नमस्कार दोस्तों। जय मां दुर्गा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके ही अपने इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर बड़ा सर्वनाश हो सकता है और आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब तुम्हें यह जानकारी सुनने के बाद यकीन नहीं होगा, लेकिन ग्रह कुंडली द्वारा इन 24 घंटे के अंदर जो संकेत मिल रहे हैं, यह वही घटना का संकेत है जब आपके जीवन में कई बड़ी उतार चढ़ाव आएंगे और कई सारी तकलीफें आपको मिलेगी। कई लोगों का घमंड चकनाचूर होंगे तो कई लोगों के जीवन में अच्छे बदलाव संभव होंगे। ग्रहों की यह बदलता चला अब बहुत सारे इंसानों को खुश करने वाले हैं और बहुत सारे इंसानों के जीवन में न्याय की घड़ी प्रारंभ करने वाले हैं। हां दोस्तों, आज आपको डरना नहीं है, क्योंकि आज का जो सर्वनाश सुनिश्चित होने वाला है वह उनके ऊपर सुनिश्चित होगा जो अब तक धर्म की राह पर चल रहे थे, जो न्याय कर रहे थे और हमेशा जो एक दूसरे की खुशी में जलन कर रहे थे। आज उसकी घमंड चकनाचूर होगा। आज का संदेश जो सुन लेगा उसका हृदय गदगद हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुम जो खुशी नहीं प्राप्त कर पाए हो वह खुशी आपको आज के बाद मिलने जा रहे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल हिमेश ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का भविष्यवाणी कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इसे आप हल्के में लिया तो आने वाली 24 घंटे के अंदर तुम बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि बहुत सारी मौके आपके हाथ से फिसल जाएंगे। इन 24 घंटे के अंदर कई मौके आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी। हां दोस्तों, आज का वीडियो आपका जीवन पूरी तरह से बदल देगा। इस बार आपको भगवान सही मार्ग पर लेकर जाने वाले हैं। अगर तू अकड़ दिखाएं, घमंड दिखाई और भगवान के दिए गए मार्ग पर नहीं चला तो दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी मौका हाथ से फिसल जाएगा और जिंदगी भर रोते रहोगी। देखिए दोस्तों, भगवान रोज रोज मौका नहीं देते हैं, वह इंसानों के जीवन में एक ही बार मौका देते हैं और वही उसकी कर्तव्य का फल होता है। जब उन्हें भगवान द्वारा कोई मौका मिलता है और आने वाले 24 घंटे के अंदर वही आपकी पिछले की गई अच्छाइयों का फल मिलने वाला है। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस बार तुम्हारे भाग्य भी परिवर्तन होने जा रहे हैं। तुम्हारे किस्मत का भी लिखा हुआ तुम्हें मिलने जा रहे हैं। अगर ऐसे में तुम कोई गलती कर दी या फिर कोई ऐसी भूल कर दी जिससे देवी देवता आपसे नाराज हो जाएं, या फिर यूं कहा जाए तो कर्मफल दाता के साथ माता लक्ष्मी नाराज हो जाए, तो आप अपने भाग्य एवं किस्मत का भी लिखा हुआ नहीं प्राप्त कर पाओगे। अब समय है अपनी गलतियों को सीमित रखें और जो गलतियां कुछ समय से पहले आप कर रहे हैं उसको आप सुधार लीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि जीवन में हर संघर्ष खत्म होने वाला है और जीवन में बदलाव की घड़ी शुरुआत हो गए हैं। तुम पिछले जन्मों से कई बार सपने देखे हैं कि हमारे भाग्य एवं किस्मत का लिखा कब मिलेगा, कब हमारे भाग्य एवं किस्मत बदल लेंगे। ऐसा कई बार आप सोचे हैं, लेकिन इस बार आपकी भाग्य एवं किस्मत बदलने से कोई रोक नहीं सकता। बस आपकी गलतियां ही आपकी किस्मत एवं भाग्य को रोक सकता है। इस समय तुमने अगर अपनी ओर से कुछ गलत कामों को नहीं किया, कुछ गलती नहीं किया, तो प्रभु के द्वार पर जाकर आपने जो अब तक अर्जी लगाया वह पूरा अर्जी स्वीकार हो जाएगा और तुम खुश हो जाएंगे। यहां तक कि तुम्हारे भाग्य एवं किस्मत का द्वार हमेशा के लिए खुल जाएंगे। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि यह एक चमत्कार है और इस चमत्कार का नाम आपके पूर्व जन्म का मेहनत का फल है, जो कि अब आपको इन 24 घंटे के अंदर मिलने जा रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे जो बिल्कुल नकारात्मक होंगे, जो बिल्कुल तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ होगा, और ऐसे लोगों की जीवन में दस्तक होना मतलब आपकी हर खुशियों को आपसे दूर करने के बराबर होंगे। तो ध्यान रहे, यह समय आपका पूरा जीवन बदलने का है और आपको अपना फल मिलने का है। तो ऐसी स्थिति में तुम नकारात्मक लोगों से दूर रहेगा, ऐसे लोगों से दूर रहेगा जो अक्षर तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित कार्य कर रहा हो, ऐसी क्रियाओं से जुड़ा हुआ हो। क्योंकि कई बार होते हैं कि जब हमारे जीवन में बदलाव होने का वक्त आता है, जब हमें खुशियां मिलने वाला होता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार हम गलत लोगों के साथ शामिल हो जाते
हैं कई बार ऐसे लोग हमारे बीच आ जाते हैं जिससे कि हमारी खुशियां हमें नहीं मिल पाते हैं, हमारा जीवन बदलने से रुक जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि एक नकारात्मक इंसान, एक गलत इंसान की ऊर्जा इतना खराब होते हैं कि वह इंसान हमेशा के लिए ना ही अपना कुछ कर पाते हैं और ना ही अपने जीवन में वह सफल हो पाते हैं। लेकिन यह इंसान अगर किसी की समक्ष आ जाए, किसी की नजदीक आ जाए, तो इंसान जो अच्छे होते हैं वह भी परेशान होने लगते हैं। जिसका जीवन बदलने वाला होता है उसका जीवन भी बदलने से रुक जाता है। इसलिए ध्यान रहे, गलत लोगों से, नकारात्मक लोगों से दूर रहेगा। जो आज तक किसी के साथ भी गलत किया हो, आज से पहले किसी के जीवन को बर्बाद किया हो, तो ऐसे लोगों से भी बच कर रहिएगा। और एक जरूरी जानकारी, अक्सर तुम कर्ज के मामले में परेशान रहते हैं। अक्सर आपके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत होती है। कर्ज आपके जीवन में इतना बढ़ चुका है कि तुम्हें जीवन में कुछ समझ ही नहीं आ रहे हैं। कर्ज के कारण परिवार को आप खुश नहीं रख पा रहे हैं और ना ही आप चैन की जिंदगी जी का रहे हैं। यह तो इंसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनके हाथों में अगर पैसा ना हो तो इंसान टूट जाते हैं और इंसान चैन की नींद तक नहीं सो पाते। पूरा आपके जीवन में भी यह समस्या दिखाई दे रहे हैं। बहुत दिनों से यह समस्या आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन अक्सर यह समस्याएं आपको क्यों देखना पड़ रहे हैं, इसका भी कारण आपको बताएंगे और समाधान भी देंगे। लेकिन उससे बड़ी जरूरी जानकारी, जब आपके जीवन में हालात बुरा चल रहा हो तो ऐसे स्थिति में हर रिश्ते, हर लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते। जब तक आप अच्छे रहते हैं, जब तक तुम खुश रहते हैं, तब तक आपके रिश्ते भी आपसे जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जब आप आर्थिक रूप से गिर गए होते हैं, आर्थिक रूप से परेशान हो गए होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हर रिश्ते भी आपको अकेले छोड़कर चले जाते हैं। और फिलहाल में आपकी बुरी परिस्थितियों को देखकर कोई रिश्ते आपकी अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। जब आपको मदद नहीं चाहिए होती है, तब आपके अपने रिश्ते मदद करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जैसे आपको मदद करने की आवश्यकता होती है, आपको मदद उनसे लेने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में वह रिश्ते या तो हमसे दूर चले जाते हैं या तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें मदद नहीं करता। कई बार आप बुरे स्थिति में उनसे मदद लेने की इच्छा रखा, लेकिन ऐसे वक्त में आपको बिल्कुल मदद नहीं मिला। लेकिन अब उन लोगों से भी मदद की उम्मीद रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर हर लोग आपको मजबूरी में रुलाते हैं, चाहे रिश्ते हों या फिर मित्र हों। यहां पर हर लोग एक दूसरे की खुशी देखकर खुश नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे की खुशी देखकर अक्सर लोग जलते हैं। और आपकी एक छोटी मोटी गलती इसी बीच यही होते हैं कि तुम अपनी बातों को सीमित नहीं रख पाते हैं। अपनी हर गुप्त बातें एक दूसरे तक उजागर कर देते हैं और फिर वही लोग तुम्हारी खुशियों से, सफलताओं से जलते हैं। इसलिए अब आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, लेकिन किसी को अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहिए, किसी को हमें अपनी परेशानी नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि वह तो हमें वैसे तो मदद करने वाला नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति में और हमें अफवाह उड़ाएंगे और हंसेंगे। इंसानों की यही आदत है कि उनकी परेशानी देखकर वह अक्सर हंसते हैं। इसलिए तुम जीवन में अगर कितने ही कष्ट पीड़ा में हो, यह अंदर ही दबाकर रखो, क्योंकि यहां पर अपनी पीड़ा अगर दूसरों को सुनाओगे तो आपकी पीड़ा कोई नहीं स्वीकार करने वाला है। इसलिए अपनी दुख दर्द को अपने तक सीमित रखो और इतना ध्यान रखें कि चाहे कितनी भी स्थिति खराब हो जाए, लेकिन कोई पाप कर्म ऐसी स्थिति में नहीं करना, कोई गलत कर्म ऐसी स्थिति में नहीं करना, नहीं गलत रास्ते में चलने की कोशिश करना और ना ही किसी की हक की खुशी छीन कर खुश रहना, बल्कि आप ऐसी स्थिति में अच्छे कर्म करते रहे। क्योंकि कहा गया है कि इंसान चाहे कितनी ही बुरी हालातों में हो, लेकिन अगर उसकी कम सदैव अच्छा रहता है तो उसके निकट प्रभु एक दिन जरूर आते हैं और उसकी सेवा अवश्य ही करते हैं, उसकी मदद अवश्य ही करते हैं। वैसे तो तुमने कई साल तक अपने जीवन में परेशानी देखते हुए आ रहे हैं। आपके जीवन में कई समस्या लगातार आई है और ऐसा भी माना गया है कि तुम हर परेशानी को सहन कर ली, हर समस्या को झेल लिया। कभी आप किसी परिस्थिति में नहीं टूटा और आपने भगवान से केवल ऐसी स्थिति में यही कामना किए हैं कि कब हमारा अच्छा समय आएगा, कब हमें खुशियां मिलेगी, कब हमें इंतजार का फल मिलेगा, कब हमें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। तो दोस्तों,
अब वही समय की शुरुआत इन 24 घंटे के अंदर होने जा रहे हैं। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन से हर बुरा वक्त समाप्त होते हुए नजर आएंगे। ओरिजिन खुशियों का कामना आप बहुत दिनों से करते आ रहे थे, वह खुशी यह तुम्हें मिलेंगे। हाँ दोस्तों, इन 24 घंटे के अंदर तुम अपने जीवन में कितना रोया है, कितना परेशान हुए हैं, कितना आपको बेवजह की तकलीफों का सहन करना पड़ा है, उसका भी हिसाब होने वाला है। कितने लोग आपके अंदर से तोड़ा है, कितने लोग आपसे न्याय किया है, अब इसका भी फैसला निकल कर आने वाला है। इसलिए तुम खुश हो जाओ, क्योंकि अब जो फैसला भगवान द्वारा तय हुआ है उनमें आपको जीत मिलेगी और आपकी हर पीड़ाओं को समझने वाले हैं। यहां तक कि आज तक तुमने जो भगवान से इच्छाएं राखी, जो चीज आपकी झोली में आनी चाहिए, जो सफलता आपकी झोली में अब तक आनी चाहिए, वह भी तुम्हें मिलेगी। कहते हैं कि अच्छे इंसानों की जीवन में एक दिन जरूर अच्छा होता है, एक दिन वह चमत्कार होता है जब उनकी हर उम्मीद, हर सपना सहकार हो जाती है। और अब ऐसा ही आने वाले 24 घंटे के अंदर चमत्कार होना प्रारंभ होंगे, जब तुम खुद देखेंगे कि हमारे पिछले किए गए अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है और पिछले समय अंतराल में जितना हम बुरे वक्त में अच्छे समय का इंतजार किया है, वही समय हमारे जीवन में आ रहा है। ऐसा तुम तब महसूस करेंगे जब तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अब तुम एक दूसरे की परेशानी को बिल्कुल नहीं सहोगे, एक दूसरे की परेशानी को बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि अब तक जितना लोगों को रुलाना था उतना आपको रुला लिया। लेकिन अब समय आया है परिवर्तन का, बदलाव का, जब तुम्हारे जीवन में चारों तरफ से खुशियां आएंगी और तुम्हारे झोली में भी खुशियां गिर जाएंगे। तुम्हारे खाली झोली में हर सफलता गिर जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, एक जरूरी जानकारी की इसी बीच एक गलती आपकी जिंदगी सर्वनाश की ओर लेकर जा सकते हैं। हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह जानना आपको बहुत ही जरूरी है। कभी कभी अनजाने में किया हुआ गलती हमें उस राह पर ले जाते हैं जहां हमें केवल और केवल तकलीफ मिलते हैं। और इस समय आपकी एक गलती तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जो संदेश देने जा रहे हैं या आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि यह आपकी कुंडली द्वारा निर्मित हुआ है। अगर इसे आप नहीं समझा तो आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो सकते हैं। इसलिए हमारा आप सभी से यही कामना है कि वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि इस वीडियो में इन 24 घंटे के अंदर यह भी जानकारी देंगे कि आपको किन किन क्षेत्रों से बचकर रहना है, किन किन क्षेत्रों से आपको सावधान रहना है। इन 24 घंटे के अंदर किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और अंत में आपकी वह सबसे बड़ी गलती का मुख्य कारण बताएंगे जिसके वजह से आपकी जिंदगी सर्वनाश की ओर जा सकते हैं। हां दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो का अंत तक देखें। एक बात तो सत्य है कि तुम्हारे जीवन में आज तक पैसों की तकलीफ है, हमेशा रहा। आज तक आप दिल से खुश नहीं हो पे। अक्सर आप कर्ज के मामले में परेशान होते रहे। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है, यह भी जानकारी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले इन 24 घंटे का समय आपके लिए कितना उतार चढ़ाव भरा रहेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। यह 24 घंटे का समय तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा, हर क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा, हर लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग कुछ दिनों से अपने मन में जो इच्छा बहुत दिनों से दबाए रखे हुए हैं कि आखिर हमारे रुके हुए काम कब पूरे होंगे। बहुत सारे ऐसे इस राशि के जातक हैं जो अभी भी अपने मन में कुछ कार्यों के प्रति मन में सोच रहे हैं कि आखिर मेरा काम कब बनेगा। इस राशि के जातकों का बहुत सारे काम अब तक अधूरे हैं। उन्हें नहीं, कामों में सफलता तो मिल रहे हैं, लेकिन पुराने काम, धंधे उसका रुख पड़े हैं। पुराने काम अधूरे हैं, तो उन लोगों के लिए यह 24 घंटे का समय ऐसा रहेगा कि उनके सभी अधूरे काम पूरे होंगे और उनके सभी अधूरे काम फिर से बनने वाले हैं। क्योंकि यह समय ऐसा समय आपके लिए चल रहा है जहां पर शुरुआत में ही हर बिगड़े काम बनेगी और लिए गए हर योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी। इस समय कोई भी काम आप नई शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी।
जो जातक विवाहित नहीं है, जो जातक विवाह के लिए तैयार हैं और रिश्ता तय नहीं हो रहा है, बार बार विवाह टूट रहा है, तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि 24 घंटे के अंदर या तो उसका रिश्ता फिक्स हो सकता है या तो उसका विवाह एक समय पर सुनिश्चित हो सकता है। वह लोग जो आज तक अपने प्यार को पाने के लिए तड़प रहे हैं, तो अब उन्हें सच्चा प्यार वापस मिलने वाला है। जो लोग छात्र वर्ग में आते हैं, जो पढ़ाई से रिलेटिव किसी प्रकार की कोई डिसीजन लिया है या फिर कोई योजना उसके मन में है, तो अब वह योजना भी उनके पक्ष में आएगी। जो छात्र वर्ग पूरा मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अब उसकी प्रयास अधूरा नहीं, बल्कि इसका प्रयास अब उनके जीवन में रंग लाएगी। जो लोग आज तक थोड़ा बहुत लापरवाही पढ़ाई में कर रहे हैं, जो विद्यार्थी थोड़ा बहुत लापरवाही करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए एक खास जानकारी यही है कि या तो आप पढ़ाई अच्छे से करें या तो पढ़ाई छोड़ दे, क्योंकि अच्छे संघर्ष करने के बावजूद भी हर चीजों में सफलता मिलते हैं। इसलिए छात्र वर्ग के लिए यही सूचना है कि अधिक से अधिक मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। कुछ लोग आज तक अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं और कुछ लोग बेरोजगार हैं। वह रोजगार प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए इन 24 घंटे के अंदर या तो कोई हो रोजगार का ऑफर आ सकते हैं या तो किसी प्रकार की आपको बुलावा फोन कॉल के जरिए हो सकता है। दोस्तों, इन 24 घंटे का समय आपके लिए साधारण तो रहेगा, लेकिन तुम्हारे आसपास तुम्हारे विरोधी पक्ष के लोग तुम्हें गलत राय भी दे सकते हैं। ये 24 घंटे के अंदर तुम्हारे विरोधी पक्ष के लोग तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल सकता है। वैसे तो तुम इन दिनों में जहां भी कम रखोगे, सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन इसी बीच अगर तुम किसी के ऊपर अंधविश्वास किया, किसी को अपना समझकर, किसी के ऊपर भरोसा की, तो यही भरोसा आपका समय को खराब कर देगा और आपको बड़ा तकलीफ मिलेगी। ये खुद पर आत्मविश्वास रखें, यही आपकी सबसे बड़ी चतुराई होगी। अगर तुमने किसी के ऊपर भरोसा किया, फिर किसी की बातों में आकर कोई कार्य किया, तो खुद का नुकसान हो सकता है। वैसे तो आप अक्सर लोगों की बातों में नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी लालच में आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। हर इंसानों की बातों में तब आते हैं जब कोई बड़ी लालच आपको देते हैं, और यही लालच आपको बार बार सफल बनने से रोक रहे हैं। बार बार आपकी असफलता मिलने का यही सबसे बड़ी कारण है। अब जरा गंभीरता से हमारी बातों को सुनिए। सफलता नहीं मिलने की जिम्मेदारी खुद आप हैं, क्योंकि आप बार बार लालच में आकर सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग आपको उसे राह पर ले जाते हैं जहां पर अच्छे इंसान होने के बावजूद भी तुम गलत हो जाते हो। कई बार आप ऐसा गलती करते हैं कि जब कोई इंसान बिना मेहनत से एक दूसरे की हक की खुशी को छीन कर खुश हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आपका भी मान ऐसे कार्य की ओर आकर्षित होते हैं और आप वही कार्य फिर कर जाते हैं। आप भी किसी दूसरे की हक की खुशी छीन लेते हैं, और यही वह गलती होते हैं जब जीवन में कठिन संघर्ष करने के बावजूद भी, प्रयास करने के बावजूद भी अच्छे समय नहीं आता। इसलिए आसपास के लोग कुछ भी कर रहे हैं, गलत करके कितनी ही सफलता क्यों ना प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आपको यह सब चीज नहीं देखना है, क्योंकि अक्सर मेहनत से मिला हुआ सफलता हमें निराश करके नहीं जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की हक की खुशी छीन लेते हैं और वह खुशी हमें मिल जाता है। लेकिन कुछ दिनों की बात वही खुशी हमारे घर में आग लगाकर चले जाते हैं। इसलिए यह भी काम कभी मत करना। हमेशा सत्य की मार्ग पर चलो और अच्छे काम करके सफल बनो। जीवन में कभी आपको तकलीफ ही नहीं मिलेगी। थोड़ा वक्त के लिए आप इस बातों को गहराई से सुनिए और समझिए कि हम पाप करते हैं तो वही पाप पलटकर एक दिन हमें सजा के रूप में चुकानी पड़ती है, और हम अगर इंसानों की सेवा करते हैं तो वही आने वाले भविष्य में भगवान की सेवा के रूप में हमें मदद मिलते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कि जीवन में अक्सर आपको पैसों की समस्या क्यों देखना पड़ता है। अक्सर आप जीवन में खुश क्यों नहीं हो पाते हैं। संघर्ष करने के बावजूद भी सफलता
आपको क्यों नहीं मिलता, यह एक सबसे बड़ी कारण है कि आप कर्ज के मामले में हमेशा परेशान रहते हैं। जब इसके बारे में सच्चाई सुनेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी, यह बात शायद मैं पहले सुन लिया होता तो आज मैं इतनी परेशानी में नहीं होता, आज मैं अपनी जीवन को बदल लिया होता। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में कभी दिल से खुश नहीं हो पाए हैं, कभी आप प्रसन्न नहीं हो पाए हैं, हालांकि आपकी बहुत बड़ी बड़ी सपना है, लेकिन वह सपना आखिर पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है, जबकि आपने सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छे कर्तव्य भी निभा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी गलती आप अंदर ही अंदर कर रहे हैं जिसके वजह से आपकी जिंदगी सर्वनाश की ओर जा रही है और प्रभु की कृपा आपके ऊपर नहीं हो रहे हैं। जैसे ही आप यह गलती को माफी मांगकर प्रभु के सामने स्वीकार कर लेंगे और कभी नहीं करने की कामना करेंगे, तो दोस्तों, आपके जीवन में फिर से वही बदलाव प्रारंभ हो जाएंगे जो आप चाहते थे। सबसे जरूरी जानकारी ध्यान से सुनो। इंसान अपने जीवन में सर्वनाश की ओर इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी ही इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। अंदर से उठने वाली अनियंत्रित चाहतें, लालच, क्रोध, अहंकार और क्षणिक सुख की भूख उसे ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जहां वह खुद को धीरे धीरे नष्ट कर डालता है। वह समझता है कि ज्यादा पैसा, ज्यादा शक्ति, ज्यादा सुख मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, मगर ये चाहतें कभी खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ती जाती हैं। फिर वह छोटे छोटे फैसलों में फंस जाता है। झूठ बोलना, दूसरों को ठेस पहुंचाना, नशे में डूबना, रिश्तों को तोड़ना, स्वास्थ्य की अनदेखी करना। ये सब शुरू में आसान और मजेदार लगते हैं, पर धीरे धीरे ये आदत बन जाते हैं और जीवन की नींव ही हिला देते हैं। सबसे गहरा कारण यही है कि इंसान अपने मन को वश में नहीं रख पाता। मन चंचल है, वह बाहर की चमक में भटकता रहता है और असली मूल्य, शांति, संतुलन, सच्चाई, प्रेम को भूल जाता है। जब तक वह यह नहीं समझ लेता कि असली सुख बाहर नहीं भीतर है, तब तक वह बार बार उसी आग में कूदता रहता है जो उसे जला रही होती है। यह सब एक तरह का आत्म धोखा है। वह सोचता है कि वह जी रहा है, मगर असल में वह सिर्फ बर्बाद हो रहा होता है। मुख्य वजह बस इतनी सी है, अपने मन की गुलामी और इच्छाओं पर लगाम न लगाना। यही सब चीज होते हैं इंसान जब अपने जीवन में बदलाव नहीं बल्कि बुरे समय का सामना करते हैं। हाँ दोस्तों, यह सब बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि यह वही सब गलतियां होते हैं जब इन सभी गलतियां के कारण कभी कभी इसका असर हमारे देवी देवताओं पर होते हैं। जब हम खुद पर ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं और अपने मुंह पर लगाम नहीं लगते हैं, अक्सर एक दूसरे के सामने गलत बात का उपयोग करते हैं, तो इसका प्रभाव यह भी हो सकता है कि तुम देवी देवताओं का कृपा न प्राप्त कर पा रहे हो। हाँ दोस्तों, अक्सर कहा गया है कि जिस घर में शांति ना हो और जिस घर के लोग अक्सर क्रोध करता हो, गलत बातों का इस्तेमाल जिस घर में करता हो, ऐसे घर में कभी धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और आप अब समझ गए होंगे कि हमारी कौन सी गलती के कारण धन दौलत से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। हमने देखे हैं कि कई बार आप अपने परिवार में ही गलत भाषा का उपयोग किए हैं, गलत माता पिता के साथ किए हैं, उनको क्रोधित किए हैं या फिर लड़ाई झगड़े किए हैं, और यही कारण है कि माता लक्ष्मी अब तक आपकी कामना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी भी समय है, आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और माता लक्ष्मी को फिर से प्रसन्न कर सकते हैं। आपने अब तक जितने लोगों के साथ गलत किए हैं या फिर जितने लोग आपकी वजह से परेशान हुए हैं या फिर आपके माता पिता आपकी बातों से नाराज हुए हैं, तो इन सभी लोगों को प्रसन्न करिए। आपकी बातों से अगर वह प्रसन्न हो जाए तो माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अब तक माता लक्ष्मी का कृपा पाने के लिए आप बहुत सारी पूजा आराधना उनके सामने की, लेकिन अब तक आपकी कामना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यही है, हर किसी के ऊपर माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उसका कहना है
कि हमें प्रसन्न करने से पहले अपने माता पिता को प्रसन्न करें और अपने घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। जब यह चीज आप ध्यान में रख लेंगे और अपने घर में हर कोई खुश रहेंगे तो माता लक्ष्मी अपने आप आपकी अर्जी को स्वीकार लेंगे और आज तक जो आप उनके सामने कामना कर रहे होंगे वह कामना भी पूर्ण हो जाएगी, वह सपना भी पूर्ण हो जाएगा जो अब तक अधूरा पड़ा था। अब बात करेंगे कि आपके जीवन में कर्ज की समस्या थी, क्या महत्व है और कर्ज की समस्याओं को कैसे खत्म करना है और क्यों आपके जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ता है। ध्यान से सुनिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी और आप इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति अवश्य ही प्राप्त करोगे। बस आपको ध्यान से सुना होगा। देखिए, इंसानों की जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ती जाती है क्योंकि वे अपनी आय से कहीं ज्यादा खर्च करने की आदत डाल लेते हैं और यह आदत धीरे धीरे एक जाल में बदल जाती है। सबसे बड़ा कारण यही है कि आज के समय में क्रेडिट बहुत आसानी से उपलब्ध हो गया है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, फाइनेंस कंपनियों के छोटे छोटे लोन, ईएमआई पर मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसी चीजें खरीदना इतना सरल हो गया है कि लोग बिना सोचे समझे उधार लेकर खर्च कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि अभी तो ईएमआई कम लग रही है, बाद में चुकता कर लेंगे, मगर यह ईएमआई का बोझ बढ़ता जाता है और ब्याज के साथ मिलकर मूलधन से कहीं ज्यादा हो जाता है।